अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और झटपट बन जाने वाली वन पॉट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना भी आसान है और इसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। तो चलें देखते हैं मज़ेदार सी बिरयानी मैंने किस तरह से बनाई है। एक पैन में मैंने 3/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें मैं अब प्याज ऐड कर दूंगी। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, स्लाइस की हुई प्याज हैं। इसको ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे, हम ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी। 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़े से साबुत गरम मसाले ऐड कर दूंगी। एक बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ी सी इसमें लौंग ऐड कर देंगे। इसके अलावा बादियान के फूल ऐड कर देंगे। 4 बादियान के फूल इसमें मैंने ऐड किए हैं और दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर देंगे और इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर आने तक हम कुक करेंगे। इसको ज़्यादा हम गोल्डन कलर नहीं लेकर आएंगे। अभी आप देख लीजिए लाइट गोल्डन कलर हो चुका है प्याज में, बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, बस हमें इस तरह ही करना है प्याज को। तो इसमें मैं अब चिकन ऐड कर दूंगी। ये 1 kg चिकन है, जिसको ऐड कर देंगे और हम ऑयल के साथ और प्याज के साथ चिकन को हम कुक कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के कलर चेंज होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। अभी 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसमें मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। अदरक और लहसुन डालने के बाद भी हम चिकन को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अभी 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लीजिए चिकन का जो पानी रिलीज़ हुआ था वो सब ड्राई हो चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो इसमें मैं अब टमाटर ऐड कर दूंगी। ये ½ kg टमाटर हैं, जिनको मैंने कट कर लिया है, रफली कट किया है। इसको हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अभी टमाटर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें आप देख लें टमाटर काफ़ी अच्छे ज़्यादा गल भी चुके हैं। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैश भी करते रहेंगे हम साथ साथ। इसके बाद मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी। मसाला ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें पुदीना ऐड कर दूँगी। तकरीबन आधी गड्डी पुदीना है और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्ची हैं, ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और आप देख लें टमाटर का पानी भी साथ साथ ड्राई हो चुका है। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी ऐड किया है। इसको पानी को ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे और पानी का बॉयल आने का वेट करेंगे। अभी पानी में बॉयल आ चुका है, तो इससे मैं चावल ऐड कर दूंगी। ये 1 kg बासमती राइस है, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था। अब स्ट्रेन कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख लें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और इसी वक्त हम इस स्टेज पर नमक भी टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में नमक ऐड नहीं किया था। नमक मुझे कम लग रहा था, तो 1 टीस्पून मज़ीद मैंने इसमें ऐड कर लिया है। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद मैं आपको स्टेजेस दिखाती रहूँगी। अब देख लें पानी इस स्टेज पर भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, मगर अभी हम इसको दम पर नहीं लगाएंगे। अभी भी काफ़ी पानी मौजूद है और अभी आप देख लें इसमें बबल्स बन रहे हैं पानी में। इस वक्त भी पानी काफ़ी मौजूद है। इस वक्त भी हम इसको दम पर नहीं लगाएंगे। ये देख लें काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें मौजूद है। इस वक्त मैं इसको दम पर लगा दूंगी। दम पर लगाने से पहले मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दूंगी। पानी में घोल कर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मज़ीद पानी हो जाएगा ज़्यादा। येलो फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसमें पुदीना डाल दूंगी थोड़ा सा, और केवड़ा एसेंस का 1 टीस्पून थोड़े से पानी में घोल कर ऐड कर दूंगी।
इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। अभी 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें काफ़ी अच्छे ये चावल रेडी हुए हैं। थोड़ी सी स्टीम निकलने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे वरना चावल टूट जाते हैं। ये आप देख लें माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं और बहुत अच्छी बिरयानी की रेडी हुई है। ये देख लें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे चावल रेडी हुए हैं। इन चावलों को हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये बिरयानी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई थी, इसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा था और हर चीज़ इसमें बिल्कुल परफेक्ट थी और बहुत टेस्टी बनी थी ये बिरयानी। इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत झटपट सी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।